अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाह अर्रहमान रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम वाला है। तो जैसे मैं अर्ज़ करता हूँ कि नमाज हमारे लिए ऐसे ही ज़रूरी है जैसे हर इंसान को सांस लेना। अल्लाह ताला हमें सजदों की नेमत से आशना करे। और ये कुरान पाक है जो उर्दू में उसका तर्जुमा मैं पेश करता हूँ। इसे सुना करें, समझा करें। अभी पैगंबरों के किस्से में इस सूरत में बयान कर रहा हूँ। हज़रत मूसा का किस्सा चल रहा है, तो उसके बाद बाकी पैगंबरों के किस्से आएंगे। तो मैंने जो है 45 नंबर आयत पर पिछला चैप्टर ख़त्म किया था। तो अब जो है वो मैं ये 87 नंबर जो है चैप्टर है मेरा, वो मैं शुरू कर रहा हूँ। 46 नंबर जब मूसा ने अपना लाठी फेंकी थी तो वो बड़ा एक सांप बन गया था। तो उसके बाद फिर 46 फिर वो जादूगर सजदे में गिरा दिए गए। 46 की तफसीर ये है, यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि कुरान करीम ने उनके लिए सजदे में गिर गए की बजाय सजदे में गिरा दिए गए फरमाया है। और इसमें इशारा ये है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो मौजज़ा दिखाया वो इस दर्जा मुअस्सर था कि उसने उन्हें बेसाख्ता होकर गिरा दिया, सजदे में गिरा दिया। आयत नंबर 46 और 48 कहने लगे कि रब्बुल आलमीन पर ईमान ले आए जो मूसा और हारून का परवरदिगार है। तो आगे आयत नंबर 49 फरऊन बोला, तुम मेरी इजाज़त देने से पहले ही मूसा पर ईमान ले आए। साबित हुआ कि ये तुम सबका सरगना है जिसने तुम्हें जादू सिखाया है। अच्छा, अभी तुम्हें पता चल जाएगा। मैं तुम सब के एक तरफ के हाथ और दूसरी तरफ के पांव कटवाऊंगा और तुम सबको सूली पर लटका दूंगा। आयत नंबर 50 जादूगरों ने कहा, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमें यकीन है कि हम लौटकर अपने परवरदिगार के पास चले जाएंगे। तो आयत नंबर 51 और 52 हम तो शौक से उम्मीद लगाए हुए हैं कि हमारा परवरदिगार इस वजह से हमारी खताएं बख्श देगा कि हम सबसे पहले ईमान लाए थे और हमने मूसा के पास वही भेजी कि मेरे बंदों को लेकर रातों रात रवाना हो जाओ, तुम्हारा पीछा यकीनन किया जाएगा। तो आयत नंबर 53, 53 और 54 और 55 इस पर फ़रऊन ने शहरों में हकारे भेज दिए और ये कहला भेजा कि ये बनी इसराइल छोटी सी टोली के थोड़े से लोग हैं और हकीकत ये है कि उन्होंने हमारे दिल जलाए हुए हैं। आगे आयत नंबर 56, 57 और 58 ये छोटी छोटी आयतें हैं, इसलिए मैं इनको मिला के पढ़ रहा हूँ। तो और हम सब एहतियाती तदबीर किए हुए हैं, लिहाजा सब मिलकर इनका ताक़ब करो। इस तरह हम उन्हें बाहर निकाल लाए बागों और चश्मों से भी और ख़जानों और बाइज़्ज़त मकामात से भी। तो आगे आयत नंबर 59, 60 और 59 और 60 इनका मामला तो इसी तरह हुआ और दूसरी तरफ इन चीज़ों का वारिस हमने बनी इसराइल को बना दिया। गर्ज हुआ ये कि ये सब लोग सूरज निकलते ही उनका पीछा करने निकल खड़े हुए। तो आयत नंबर 61 और फिर जब दोनों जत्थे एक दूसरे को नज़र आने लगे तो मूसा के साथियों ने कहा कि अब तो पक्की बात है कि हम पकड़ ही लिए गए। तफसीर इसकी ऐसे है कि मूसा अलैहिस्सलाम के लश्कर के सामने समुंदर आ गया था और पीछे से फ़रऊन का लश्कर, इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम के साथी समझे कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। तो 62 मूसा ने कहा, हरगिज़ नहीं, मेरे साथ यकीनी तौर से मेरा परवरदिगार है, वो मुझे रास्ता बताएगा। आयत नंबर 63 चुनाचे हमने मूसा के पास वही भेजी कि अपनी लाठी समुंदर पर मारो। बस फिर समुंदर फट गया और हर हिस्सा एक बड़े पहाड़ की तरह खड़ा हो गया। तो इसकी तफसीर ऐसे है 63 नंबर की, अल्लाह ताला ने पानी के कई हिस्से करके उनको पहाड़ की तरह खड़ा कर दिया और उन हिस्सों के दरमियान खुश्क रास्ते बन गए। तो आगे आयत नंबर 64 और दूसरे फरीक को भी हम उसी जगह के नज़दीक ले आए। तो उसकी तफसीर है 64 नंबर की, यानी फ़रऊन के लश्कर ने जब देखा कि समुंदर के दरमियान रास्ते बने हुए हैं तो उसने भी उस रास्ते से गुजरने की कोशिश की, लेकिन जब वो लोग वहाँ पहुँचे तो अल्लाह ताला ने समंदर को अपनी असल हालत में लौटा दिया
اور فرعون اس کے ساتھی اسی سمندر میں غرق ہو گئے۔ تو آگے آیت نمبر 65، 66 اور 67، اور موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو ہم نے بچا لیا، پھر دوسروں کو غرق کر دیا۔ یقیناً اس سارے واقعہ میں عبرت کا بڑا سامان ہے، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ گویا ایمان نہیں لاتے۔ اور آیت نمبر 68، اور یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار صاحب اقتدار بھی ہے، بڑا مہربان بھی ہے۔ تو آگے اس کے پھر حضرت ابراہیم کا قصہ شروع ہو جاتا ہے جی۔ تو یہ مختصر آ رہے ہیں، بہرحال وہ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ آیت نمبر 69، 70، 71، 72، اور اے پیغمبر ان کو ابراہیم کا واقعہ سناؤ جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور انہی کے آگے دھرنا دیے رہتے ہیں۔ ابراہیم نے کہا جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا یہ تمہاری بات سنتے ہیں؟ آگے آیت نمبر 63، 64 اور 75، یا تمہیں کوئی فائدہ یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ انہوں نے کہا اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایسے ہی کرتا ہوا پایا۔ ابراہیم نے کہا بھلا کبھی تم نے ان چیزوں کو غور سے دیکھا بھی جن کی تم عبادت کرتے ہو؟ آگے آیت نمبر 76، 77، 78 اور 79 جی۔ تم بھی اور تمہارے پرانے باپ دادا سے بھی میرے لیے تو یہ سب دشمن ہیں سوائے ایک رب العالمین کے، جس نے مجھے پیدا کیا، پھر وہی میری رہنمائی فرماتا ہے اور جو مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ آیت نمبر 80، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے۔ اس آیت نمبر 80 کی تفسیر ایسے ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عدم ملاحظہ فرمائیے کہ انہوں نے بیمار ہونے کی نسبت تو اپنی طرف فرمائی اور شفا دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کا عمل قرار دیا۔ اس میں یہ اشارہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیماری تمہاری کسی غلطی کے سبب آتی ہے اور شفا براہ راست اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ تو آیت نمبر 81، اور جو مجھے موت دے گا پھر زندہ کرے گا۔ تو یہ چیپٹر میں یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ تو ابھی یہ آگے چل رہا ہے حضرت ابراہیم کا واقعہ، وہ اگلے چیپٹر میں پیش کروں گا، کیونکہ چیپٹر لمبا ہو جاتا ہے تو اس لیے وہ آپ سننے والے بھی میرا خیال اتنا لمبا، بہرحال اس کا سنا ضرور کریں، قرآن پاک ہے، آپ کو سارا کچھ پتہ چلے گا کہ ہم جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اس کی ابتدا کیا تھی، کہاں سے شروع ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔